आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। बाली G20 समिट में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। जो बाइडेन, ऋषि सुनक और फ्रांस के सदर से भी पीएम मोदी ने की मुलाकात। पहाड़ी तबका को दिया जाएगा रिजर्वेशन। गुर्जर बकरवाल बरादरी को पहले से ही हासिल रिजर्वेशन की हैसियत में नहीं पड़ेगा कोई फर्क। रिजर्वेशन के मामले पर कुछ लोग कर रहे हैं सियासत। एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का श्रीनगर में एहतजाज। बरवक्त तरक्कियों और कम से कम उजरत एक्ट के निफाज का किया मुतालबा। फिरोजपुरा टंगमरग में महकमे तालीम की अदम तवज्जो से बच्चों की तालीम हो रही है मुतासिर। 10 सालों से स्कूली इमारत नहीं तकमील। एलजी इंतजामिया से बच्चों ने की मुदाखलत की अपील। और त्राल कचिशकोट अवंतीपुरा रोड की तामीर के काम का हुआ इफ्तिताह। 1 साल के अंदर काम मुकम्मल करने का पीएमजेएसवाई हुक्काम ने दिलाया यकीन। अवतार सिंह और हरबख्श सिंह ने इंतजामिया का शुक्रिया किया अदा। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त आ रही है कि सौरा इलाके में एक शख्स की लाश मिली है। श्रीनगर के इलाके से एक बड़ी खबर। श्रीनगर के सौरा इलाके में बिलाल कॉलोनी सौरा में एक शख्स की लाश मिली। ये पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया है कि एक शख्स की लाश मिली है और लाश को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। ताम महलूक शख्स गैर मकामी बताया जाता है। पुलिस की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है। अपने ट्विटर हैंडल पर श्रीनगर पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि शख्स की लाश मिली है जो कि गैर मकामी। इब्तिदाई जांच के मुताबिक ये लग रहा है कि ये गैर मकामी है और इसकी लाश जो है वो सड़क किनारे मिली है सौरा श्रीनगर के अंदर और अननेचुरल डेथ कहा गया है श्रीनगर पुलिस की जानिब से अपने ट्विटर पर। और इस सिलसिले में फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से एक केस दर्ज कर दिया गया है और तहकीकात जारी है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है कि श्रीनगर के सौरा इलाके में एक गैर मकामी शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया है कि एक सड़क किनारे एक शख्स की लाश मिली है जो कि गैर मकामी लग रहा है, जहां पर इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक और उसके बाद ही लाश मिलने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे बाद जरा अब G20 समिट के हवाले से करते हैं। इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 समिट के दौरान एक तरफ जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना कलीदी खिताब किया, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने इजलास के साइडलाइन पर कई ममालिक के सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकात भी की, जिनमें बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, अमरीकी सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रून के साथ साथ दीगर कई ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। इस बीच स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान से कल मुलाकात शेड्यूल तय पाई गई है। अलबत्ता आज के इजलास के इख्तिताम पर एशिया यानी डिनर के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से भी इत्तेफाकिया मुलाकात हुई है। बहुत ही मुख्तसर मुलाकात में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। याद रहे कि दो तरफा मुलाकात और मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई अपडेट नहीं है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहाड़ी तबका को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल बरादरी को पहले से ही हासिल रिजर्वेशन की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी बरादरी को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के मामले पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन मैं गुर्जर और बकरवालों को यकीन दिलाता हूं कि उन्हें हासिल हुकूक और रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एलजी ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने हालिया दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान पहले ही वाज़ा कर चुके हैं कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन गुर्जर और बकरवाल को मिल रहे हुकूक के साथ छेड़छाड़
नहीं की जाएगी। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि ज़राअत और इसके मुतल्लिका शोबों से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर पैनल की तैयार करदा रिपोर्ट को लागू किया जाएगा और वो यूटी का भी दौरा करेंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब गृह मंत्री जी आए थे तो रजौरी और बारामूला की सभा में उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल कहा था कि पहाड़ी भाइयों को आने वाले समय में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी को रिजर्वेशन है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी भाई जो उनको रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पहाड़ी भाइयों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। रक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने यहाँ की कला और यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उस आधार पर केसर के फूल प्रस्तुत किए थे और एपेक्स कमेटी जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर की बनाई हुई थी हमारे प्रशासन ने, उसकी रिपोर्ट के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया कि उसे इम्प्लीमेंट करने में वो हर प्रकार से अपना मार्गदर्शन भी देंगे और सहयोग भी देंगे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपने देरीना मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए नाराबाजी भी की। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि अगरचे वो सालों से तंदीद से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताम उनके मसाइल और मुश्किलात को अभी तक हल नहीं किया गया। एहतजाजियों ने बरवक्त तरक्कियों से और साथ ही साथ कम से कम उजरत एक्ट के निफाज का भी मुतालबा किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शफी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश खजूरिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शफी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश खजूरिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहता हूं कि जो हमारे आज का जो मुद्दा है प्रोटेस्ट का, ये है कि हमारे बहुत लंबा फरिश्ता है जो हमारी मुश्किलात है। 5-6 आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो क्रॉनिक इशू है वो है कंटिंजेंट पेड एम्प्लॉइज की, जो हमारे साथ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लैंड डोनर्स है, चौकीदार्स है, कुकम हेल्पर्स है, वो हमारे साथ शाना बना शाना स्कूल में काम करते हैं। वो 200 रुपया फी महीना पर काम करते हैं। वो 200 रुपया भी हमारा टीचर जेब से देता है, 500 रुपया। आज के इस महंगाई में आप देखिए सर कि कहां से कहां तक आसमान को महंगाई छू गई। तो एक 200 रुपया 500 रुपये पर हमारा मुलाजिम कैसे, ये चौकीदार कैसे, ये सफाई वाला, लैंड ओनर या कुकम हेल्पर 1000 पर अपना घर जिंदगी गुजर बसर करे। हाँ, दूसरी बात जो है कि हमारी जो प्रमोशन है टीचर टू मास्टर, वो 8 साल से रुकी पड़ी है। 8 साल में कोई डीपीसी नहीं हुई है। 8 साल में अगर हम देखेंगे 3500 पोस्ट, मास्टर पोस्ट यहाँ पर खाली हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। और दूसरी जो प्रमोशन मास्टर को मिलती है वो तो 25 साल के बाद, 28 साल के बाद, सर्विस के बाद मिलती है गैजेटेड प्रमोशन, वो भी इंचार्ज सिस्टम है। और इंचार्ज सिस्टम यहां तक आ गया है कि 2011 के बाद कोई हेडमास्टर हमारा कन्फर्म नहीं हुआ है। लेक्चरर तो हुए कुछ और अभी भी फाइलें पड़ी हैं वहां पर। हमारा प्रिंसिपल जो है हमारा, देखो 11 साल के बाद अगर देखेंगे एक जो रिटायर हुआ है बंदा, उसकी 58 उस वक्त एज थी 2011 में, आज उसकी 60। वस्ती जिला गांधरबल के कमरिया पार्क में आशा वर्करों ने एहतजाज किया और नाराबाजी करते हुए अवैध कार्ड स्कीम के आर्डर को मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजी आशा वर्करों का कहना है कि वो इस स्कीम पर काम नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत ने इसके लिए कोई उजरत जारी नहीं की और माहाना सिर्फ 2000 रुपये अदा किए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। और बच्चे के लिए हम अपॉइंटमेंट किए गए थे, मगर आज वो भी हमें इतने काम दिए हैं, पटवारी भी पीछे, तहसीलदार भी पीछे, डीसी भी पीछे, जो हमारा काम है। आज हमारा हेल्थ मिशन चल रहा है, वो आशाओं के जरिए चल रहा है। आशा एक बैग बून है हेल्थ के लिए। अगर हम काम नहीं करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का कमर टूट जाएगा, क्योंकि जो भी काम हम कर, जो भी हेल्थ मिशन को काम आता है
सिर्फ आशा को बोलते हैं आप करो, आशा के बगैर वो कोई काम ही नहीं करते हैं। एनसीडी करते हैं, डिजिटल सर्वे हम करते थे, ऑनलाइन करते थे, सी बैक एनसीडी, अब ये पता नहीं गोल्डन कार्ड, सिर्फ हमें रोज महीने के बाद महीने घर घर जाना पड़ता है, क्योंकि महल्ले वाले भी तंग आए हैं। ये क्यों रोज हमारे घर में आते हैं, कौन सा कार्ड बनाने के लिए आते हैं। अब हमारा आता है पीडीटी डिपार्टमेंट भी, पीएचई डिपार्टमेंट भी, जो भी काम है आप करो, आशा करो। क्या हम रोबोट है? हमें घर नहीं है, हमें बच्चे नहीं है, हमें दिन रात सिर्फ हेल्थ की लोगों की सेवा करनी है। हम सेवा करने के लिए भी तैयार है, मगर मैं खास कर डीसी साहब को बोलती हूँ 2000 में क्या मिलता है। आज मैं सीएमओ मैडम से बोल रही हूँ 2000 में क्या मिलता है। मैं मोदी साहब से ये कहती हूँ कि आप इतनी गरीब लोगों की नजर है, मगर आपने ये नहीं सोचा है कि आशा को क्या 2000 में घर चलेगा, बच्चे चलेंगे, हम गरीब तबका है। मगर मैं एलजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इससे पहले भी हमने उसको रिक्वेस्ट किया, अब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि कम से कम आप ग्राउंड लेवल पे नजर दे दो, क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होती है। क्योंकि जो भी काम आता है हेल्थ दफ्तर वालों को वो बोलते हैं आशा करेगी, क्योंकि आशा को घर ही नहीं है। आशा को खुदा सुन कसम गो मोबाइल तहत कत अनो वह रपस 20-30 सास अनो मोबाइल तुम सूचो सोन अस पे हमसा लड़कन हंद पे कर बच्चे पारान कत थो घर बेहन शुर तम कर सन तुम सूचो अस कचा ना इंसाफी गचान, मगर यम न सोचान कहें पे फोर्स कर। महकमे आरएनबी के दफ्तर कुलगाम के सहन में ठेकेदारों ने पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले ठेकेदारों का कहना है कि हम लोगों ने महकमे आरएनबी में काम किया, लेकिन महकमे ने एक ठेकेदार की बिल पेंडिंग रखी है और उस ठेकेदार ने कानूनी कार्रवाई करके मुतलका महकमे के बैंक खाता बंद करवाया। महकमे की लापरवाही की वजह से अब उन लोगों में मुसीबत में वो मुब्तला हो गए और साथ ही साथ उन्होंने अब इंतजामिया और मुतलका महकमे से अपील की है कि ये मसला हल किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। कर रहे हैं पिछले 3 महीने से हमारे जो भी अकाउंट ट्रेजरी से रिलेटेड है वो सभी फ्रीज हुए हैं। किसी के कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में पेमेंट का मसला है, उसमें कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है और उस डिसीजन से हमारे सारे अकाउंट्स जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा डिपार्टमेंट अभी तक कुछ कर नहीं रहा है ताकि उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे और हमारे अकाउंट जो है वो डिफ्रीज हो जाएंगे। हमने इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की, लेकिन उसने टोटली डिने किया है, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब हम आपकी वसादत से सरकार तक ये बात बावर कर रहे हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए, क्योंकि हमारी नौबत यहाँ तक आई है कि डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो रुक पड़ी है, हमारे बच्चों का फीस बाकी है, हमारे बच्चों को सुकूनों से निकाला गया है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, 12 लाख का मसला है एक कंट्रैक्टर का, जिसकी कोई पेमेंट है, ड्यू है, क्या है वो तो वो जाने। अल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन सोपोर की जानिब से आज एहतजाज किया गया, जिसमें बस ड्राइवरों और मिनी बस ड्राइवर भी मौजूद थे। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिम्मेदारों ने कहा कि सोपोर में गैर रजिस्टर्ड सोमो गाड़ियाँ चलने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन समेत ट्रांसपोर्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी देते हुए कहा कि अगर इंतजामिया ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जनरल बस स्टैंड में गैर कानूनी सोमों को जगह देने के इंतजामिया के इकदाम के खिलाफ सदर ने कहा कि जनरल बस स्टैंड सोपोर में 400 से 500 गैर कानूनी सोमों की बहाली का इंतजामिया का इकदाम बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। लेकिन आज देखिए, ये तो मैं पहली बार जे&के में देख रहा हूं कि एक इलीगल स्टैंड को बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया। किस बिना पर किया गया, कौन सी पॉलिटिकल इश्यूज इसके पीछे है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन एक आवारा अड्डे को, एक तो रजिस्टर्ड अड्डा बाहर सड़क पे है, लेकिन एक आवारा अड्डा जो 30-40 गाड़ियां हैं, कल ये 100 भी बन सकते हैं, 200 भी बन सकते हैं, जैसे पिछला हुआ, पैसे लेके फिर ही कारोबार करते हैं। ऑलरेडी इनको मेंबरशिप सी कहीं कहीं पे कुछ लोगों ने बेच के 2-2 लाख 3-3 लाख बेच के, आप हर बार सुन रहे हो कि जी ये प्रेसिडेंट साहब 2 लाख लेते, लेकिन प्रेसिडेंट साहब नहीं लेते, ये वही मेंबरशिप वाला लेता है जिसके पास यूनियन में एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें उसकी मेंबरशिप होती है। वो बंदा बेच के फिर वो बाहर सड़क पर बैठता है, फिर दूसरी गाड़ियां जमा करता है, और आज वही फिर हुआ।
हमने 12 बार इनको कहा कि ऐसा आप मत कीजिए। आप जो यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो रजिस्टर्ड स्टैंड्स है, इनको आप पहले बुलाइए, एक मीटिंग लीजिए, मीटिंग में डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ शिफ्ट करना है इसको। ठीक है, वो भी हमारे भाई है, हम नहीं कह रहे नहीं, अगर उनका हक बनता है बिल्कुल, लेकिन क्या वो बस स्टैंड भी, एक तो जो रजिस्टर्ड स्टैंड है वो बस स्टैंड से बाहर है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है उसको हम उठा के बस स्टैंड में रजिस्टर्ड जगह रखी। ये कहाँ का इंसान बगैर ये ऑर्डर निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो करें और साथ साथ बिठा के एक मीटिंग्स लें, मीटिंग में जो ग्रीवेंस है, चाहे ट्रांसपोर्टर की है, ट्रेड की है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की है, या कहीं भी जिससे प्रॉब्लम शुरू होगी वो रुक जाए और पीसफुली मैं आपके माध्यम से अपने प्रेसिडेंट को कहा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बंद रखे कल जब तक इसका फैसला नहीं होगा, लेकिन पीसफुली, कोई हलड़बाजी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से बैठे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।